गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे सब। मैं यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है सभी के घरों में, झाड़ू निकाली जाती है। और चाय पानी हमने पी लिया था, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू निकल रही है। और कनक के अंदर बाहर कनक का आना जाना हो रहा है। इसका तो यही है, घर में अंदर बाहर ही नाचते रहती है। और सभी कमरों का मेरा झाड़ू निकलेगा सुबह सुबह पहले, फिर उसके बाद ही नाश्ता पानी की तैयारी होगी। वैसे तो मैं पहले नहाना धोना करती हूँ, पर जब देखा कि टाइम ज़्यादा हो गया है तो पहले मैं इनको नाश्ता करा देती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना होगा। और वैसे माहौल में बाहर जाना तो कब कोई है नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो अपना घर में ही ऐसे टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। क्योंकि बाहर माहौल थोड़ा ठीक रहता तो बच्चे भी कहीं जाते बाहर, उनके संग कहीं बाहर जाना होता। अब माहौल सब ऐसे ही है सभी जगह, कोरोना का क्या करें, तो घर में ही टाइम पास ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे देखिए, झाड़ू मैंने सारी झाड़ू यहाँ इधर निकाल ली है। और हमारा इधर को पूरब की साइड को है ना, तो अच्छी धूप आ जाती है सुबह के टाइम में यहाँ पे गेट पे। और शाम को तो उतना वो नहीं रहता, पर सुबह सुबह अच्छी धूप आती है, ठंड हो चाहे गर्मी हो। और आगे से क्योंकि हमारे मकान भी नहीं बने हैं अभी, सब इधर गली खाली है, अगल बगल मकान थोड़ा दूरी है ना सभी के घर, तो अच्छी धूप आ जाती है हमारे घर में। और बाकी देखिए, झाड़ू निकाल के मैं यहाँ पे एक बार छोटी को देखने जाऊँगी अंदर की, मतलब वो उठी तो नहीं है करके, क्योंकि बच्चे उठे रहते हैं तो फिर ध्यान वही रहता है खाना बनाओ तो पहले मैं उसको देख लेती हूँ कि वो उठी है या सोई है। तो फिर वो सोई थी, फिर मैंने कहा चलो पहले नाश्ता ही बना लेती हूँ। इन्होंने बोला कि पहले नाश्ता ही करवा दो हमको। तो ये दोनों तो टीवी देख रहे थे, कनक को बुला रहे थे अपने पास। कनक का तो वही है ना, झाड़ू पोछा लगता है तो बच्चे कहाँ मानते हैं, अंदर बाहर तो करना ही होता है, बड़े ही कर देते हैं, वो तो बच्ची है। अब कुछ ना कुछ सामान के लिए अंदर बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। खाना मैंने बना लिया था, सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ बनाई थी। और यहाँ पे बड़े दिनों के बाद प्याज के रायते की याद आई, मैंने कहा चलो रायता बनाते हैं आज। प्याज का रायता होता है ना गर्मियों में, अच्छा रहता है खाना, क्योंकि कहते हैं ना प्याज कच्चा प्याज खाओ तो लू भी नहीं लगती है गर्मी में। और ऐसे माहौल में तो सही है, अपना सेंधे नमक के साथ भी आप अगर कच्चा प्याज खाओगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्याज कहते हैं गर्म होता है तो सही रहता है सेहत के लिए। और ये रायते को तो हम पहले से खूब खाते थे छोटे में जब थे ना, ये रायता अगर और सब्जी अगर पसंद नहीं आई तो सीधे हमने रायता ही खाना है और रायता बनाना रायता ही। कटे हुए प्याज में मैंने यहाँ पे दही मिला दी है और हल्दी और धनिया और नमक मिलाया है बस, क्योंकि मिर्च प्याज में आजकल क्योंकि लाल वाली प्याज थी तो मिर्ची ज़्यादा रहती है, तो मैंने मिर्च यहाँ पे नहीं मिलाई है। और बस हमारा रायता बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको मिला लेंगे, अच्छे से रायता बन जाता है। अगर कभी भी आपकी सब्जी नहीं है तो अपना झटपट से रायता में आप अच्छी रोटी खा सकते हैं, नाश्ते में अच्छा लगता है ये रायता। और यहाँ पे मैंने इन दोनों को, कनक और कनक के पापा को यहाँ पे खाना दे दिया था। मैंने कहा आप लोग खा लीजिए, मैं तब तक अपना झाड़ू तो मेरे लगी गई थी, मैंने कहा पोछा लगा के नहा लेती हूँ, फिर खाऊंगी मैं खाना। फिर मैंने बाद में नहा धो के खाना खाया। और ये लोग खा रहे थे। कनक को देखना खाना कम खाते, टीवी ज़्यादा देखती है। और यहाँ पे मेरा पोछा लग रहा था, और पोछा भी लगने के बाद, पोछा मेरा लग चुका है यहाँ पे लास्ट में, बाहर बरामदे में लगता है। पोछा लगने के बाद मैंने भी नहा लिया। यहाँ पे मैंने नहाने के बाद अपना खाना खा लिया था। फिर उसके बाद ये उठ गई थी, इसको नहला दिया मैंने। इसको नहलाने के बाद यहाँ पे लेटा दिया था उसका, थोड़ा सर और पोंछ के अच्छे से। तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे लेटने के बाद मैं उसका वो ढूंढ रही थी, वो लेने गई थी मैं कान साफ़ करने के लिए स्टिक, क्योंकि होता है ना बच्चे नहाते हैं तो डर लगता है कि कहीं कान वानों में पानी ना चले जाए। तो मैं हाथों हाथ नहाने के बाद इसका थोड़ा बाहर ही कान साफ़ कर लेती हूँ। पर कान साफ़ करने में ना थोड़ा आराम से ही रहती है, क्योंकि इसको भी मैंने आदत लगी गई, इसको भी थोड़ा कान साफ़ करो ना तो चुप रहती है। और कनक यहाँ अंदर बाहर उसका हो रहा था कि बाबू कब मिलेगी, कब उसके साथ खेल करना है करके। वहाँ उसके पापा उससे बैग मंगा रहे थे, पर वो बैग कहाँ लेके जा रही थी, वो तो ऐसे राउंड लगा रही थी, लेकिन बाद में ले गई बैग। और बस मैंने इसको यहाँ पे कपड़े वपड़े पहना के, इसको मैंने कहा पहले
बच्चों का काम अपना नाश्ता वास्ता होने के बाद मैंने इसका काम कर लिया था। इसको नहला धुला के, कनक को मैंने पहले ही नहला दिया था। और बस ऐसे बच्चों के साथ तो पता नहीं चलता है टाइम का, उनके नहाने धोने में बिजी रहना पड़ता है। और बस ऐसी रूटीन से मेरा सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। और तो कनक यहाँ पे आ गई है अपना बैग लेने के लिए। अब बैग लेके जाएगी वो। मैं उससे कहती कि तो अंदर बाहर क्यों आ रही है। तब देख रही थी कि बाबू मेरे को देंगे करके खेलने को। मैंने कहा पहले पढ़ाई कर लो, जब तक वो भी नहा धो लेगी। तब फिर भी एक जगह पे बैठी नहीं है, अंदर बाहर कर रही थी उसके लिए। अब चले गई बैग लेके, उसके पापा बुला रहे थे कब से। और यहाँ पे बाबू भी हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ थोड़ा हमने ऐसे खेल किया, मस्ती की बाबू के साथ। फिर वही दिन का टाइम हो जाता है। फिर इसको भूख भी लग रही थी, फिर इसको सुला के फिर हमने अपना और काम किया। क्योंकि होता है ना, बच्चे मालिश और नहलाने के बाद एकदम सो जाते हैं, थोड़ा भी वो करो तो उनको सो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मस्ती से अपना लेट रही थी, इसको नींद आ रही थी। मैंने कहा पहले आपको ही सुला देती हूँ। फिर इसको मैंने सुला दिया था। सोने के बाद फिर ये बहुत मतलब नहा के बच्चे बहुत लेट तक सोते हैं ना, तो मतलब आप कोई भी अपना काम कर सकते हो उस समय। तो ये मतलब 1 घंटा तो आराम से सोई रहती है। फिर अगर हल्ला ना हो तो, पर कनक है घर में, वो तो हल्ला कर देती है। उसके बाद फिर मैंने बहुत टाइम हो गया था, फिर थोड़ा हमने भी आराम किया। फिर मैंने कहा आम रखे थे, मैंने कहा शेक बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 आम लिए थे, उसको काट के इसमें जार में डाल दिया है। वो है ना, आमों का सीज़न रहता है तो आमों का शेक खाने का मन करता है। और अभी तो आम ऐसा आ रहा है कि उसमें थोड़ा मीठा कम है, तो ये भी मीठे कम थे, तो मैंने इसलिए इसमें चीनी डाल के इसका वो बनाया, शेक बना दिया था। वरना मीठे आम रहेंगे, बात के आते हैं मीठे आम, तो अगर वो मीठे आम रहे तो उसमें चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं, आप ऐसे उसका शेक बना के पी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इनका शेक के लिए आमों को छिल के यहाँ पे जार में डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ, देखिए 3 चम्मच के करीबन यहाँ पे चीनी होगी। कोई तो इसमें गुड़ भी यूज करता है, पर मैंने यहाँ पे चीनी यूज की थी। और 1 गिलास करीबन यहाँ पे दूध होगा। दूध मैंने यहाँ पे डाल लिया है। दूध में मलाई भी जमी थी हल्की सी, पर अच्छा हो रहा था टेस्टी बन के। और बस इसको आप ग्राइंड कर लीजिए जार में। और थोड़े से मैंने यहाँ पे केसर के धागे भी डाले हैं। और इसमें आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं। कनक वहाँ पे वेट कर रही थी कि कब बनेगा, कब मुझे मिलेगा। कनक भी आई थी मेरे साथ, और देखिए यहाँ पे खड़ी हो रही है। बच्चों को होता ही है ना, अगर कुछ भी चीज़ बनती है तो बच्चे पहले उसके लिए तैयार रहते, तब मन भी करता है बनाने का, खिलाने का। अगर कोई इतनी खुशी से खाता है तो। और तब कनक भी वहाँ पे वेट कर रही थी मम्मा कब बनेगा करके। तब यहाँ पे बस रेडी है हमारा। आप इसमें यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट ना यहाँ पे वो खा सकते हैं, पर कनक तो खाती नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाल लगा, सिंपल सा बनाया है। क्योंकि अगर इसमें डला रहेगा तो कुछ खाती नहीं है बादाम वादाम, इसलिए मैंने यहाँ पे बादाम नहीं डाले। और वैसे दे दो खाने के लिए, वैसे तो खा लेती है, इसलिए मैंने सिंपल सा यहाँ पे शेक बना के हमारा देखो तैयार हो चुका है। आप भी इसको ट्राई करना, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना। बच्चे ऐसी शेक और फ्रूटों का भी आप बनाएं तो बड़े चाव से खा लेते हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, इनका भी बड़े चाव से बच्चे खा लेते हैं। और वाटरमेलन और ये मैंगो तो कनक को बहुत पसंद है, वैसे भी खा लेती है। चलिए, अब ऐसी रेसिपी आपके संग अगली बार और शेयर करूँगी अगर बनाऊँगी तो। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और चलिए, अब इसमें कनक पहले ही बोल दिया था मम्मा चम्मच डाल के देना इसमें, क्योंकि वैसे भी मैंने ज़्यादा लिक्विड में तो बनाया नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको, अगर बड़े कोई खाए तो इसको शेक, तो इसमें आप आइस क्यूब डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा ही लिक्विड में आ जाएगा और पीने में सही रहेगा। और ये तो थोड़ा थिक ही बन रखा है, तो हमने इसको चम्मच से खाया तो अच्छा लग रहा था। ज़रूर ट्राई करना इसको। और बस उसके बाद हमने खाइए, हमने शेक पीने के बाद फिर बाद में थोड़ा रेस्ट किया उसके बच्चों के साथ ही। उसको थोड़ा पढ़ाया, उसका होमवर्क आ रखा था, थोड़ा वो करा उसने। उसके बाद फिर थोड़ा पुलाव बनाया। इन्होंने कहा ज़्यादा भूख नहीं है। फिर पुलाव खाने के बाद फिर वही बाबू की मस्ती टाइम शुरू हो जाती है। फिर बाबू और ये अपना लगे थे खेलने में। फिर मैं भी गई, वो उठ गई थी ना सो के, बस फिर वो खेलने में लगी थी, मस्त हो के अपना खेल रही थी। और अब पलटने की कोशिश करती है ना,
तो पलट जाती है, मतलब हल्का सा, पर हाथ वाथ दब जाता है थोड़ा उसका, अभी पूरा नहीं पलट पाती है क्योंकि अभी 18 तारीख को ही वो अभी 4 महीने की हो रही है, इसलिए अभी पूरा वो नहीं कर पाती है, पलट नहीं पाती है। पर हम भी इसको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है क्योंकि घूम जाती है ना पूरा ये भी, पर ध्यान देना पड़ता है कि उठी है तो कहाँ को गई है बेड में करके, बच्चे ही है ना घूम जाते। पर अभी थोड़ा बड़ी हो जाएगी तब और डर है बच्चों की, क्योंकि बेड से नीचे ना गिरे करके, इसलिए बच्चों के लिए तो ध्यान देना पड़ता है। और कनक बता देती है पर कैसे, मतलब सोई है या उठी है करके। बस यहाँ पे इसका मस्ती टाइम चल रहा था, कनक भी लगी थी वहाँ, वो तो पहले कार्टून देख रही थी, फिर देखा कि वो उठ गई, फिर आ गई यहाँ। और बस इससे आप बातें करो ना, खूब बातें करती है और हंसती भी है। और बस और देखिए बातें कर रही थी, हाँ हाँ लगी थी। फिर मेरा तो दूध का टाइम हो गया था, फिर मैं तो दूध लेने चले गई थी, ये लोग लगे थे मस्ती करने में उससे। मैंने कहा करिए आप मस्ती, और कनक जहाँ को जाएगी वहीं को हो जाती है। और इसको देखिए इन्होंने उल्टा कर दिया था, मतलब पेट के बल इसको लिटा दिया था। और ये खुद पर ऐसे लिटानी चाहिए बच्चों को ऐसे, क्योंकि गैस की, मतलब ना जो बच्चे गैस को वो रहता है तो वो सही रहती है, पेट दबा के पेट के बल अगर लिटाओ तो सही रहता है। यहाँ पे मैं अपना दूध लेने चले गई थी ना, और दूध लेके आ गई फिर यहाँ पे। बस हाथों को अपना सैनिटाइज करके, अब तो डर है ना बाहर से भी आओ तो। चलिए मैं तो आगे दूध लेके अब चाय है पीते हैं। चलो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।